मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज करेंगे कादम्बरी शुकनाश की प्रश्नोत्तरी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। टीजीटी, पीजीटी और नेट तक के लेवल तक के भी प्रश्न इसमें से आते हैं। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट हैं, तो इनके पिता का नाम पूछा गया है वात्स्यायन, कुबेर, अर्थपति या चित्रभानु। तो बाणभट्ट के पिता का क्या नाम है? ये है चित्रभानु। डिटेल देख लेते हैं। बाणभट्टस्य पितुर्नाम चित्रभानु आसीत, अर्थात बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था। वंश वृक्ष क्या है? ये वात्स्यायन गोत्र हैं। कुबेर से पाशुपति, पाशुपति के अर्थपति। इनके 11 पुत्र हुए, उनमें से एक चित्रभानु, और चित्रभानु के बाणभट्ट, भूषण भट्ट और पुलिन भट्ट। तो अतः जो प्रश्न है उसका विकल्प है डी सही। वात्स्यायन इनका वंश है। इनके जो इनका जो वंश है वात्स्यायन है, और अर्थपति पितामह और कुबेर जो हैं वो प्रतिपितामह थे। इनकी माता राजदेवी और बहन मालती। चित्रसेन और मित्रसेन 2 भाई थे। ये भरवु या भर्तसु के शिष्य थे, अर्थात इनके गुरु का क्या नाम था? भरवु। इनकी 5 रचनाएं हैं। कादम्बरी जो है कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, चंडी शतकम मुक्तक है, नीति शतक और वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ये किसकी रचनाएं हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चंडी शतक जो मुक्तक है, मुकुट ताड़ितम नाटक है, और पार्वती परिणय भी क्या है? नाटक है। आगे, शबर सेनापति नाम किम आसीत, माधव्य, मानधाता, माल्यवानिया, मातंग। तो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा मातंग। शबर सेनापति का नाम मातंग था। ये शुक बता रहा है, जिसको चांडाल कन्या लेकर आई थी। तो वह मानो यमराज का अंशावतार था, मानो पाप का सहोदर था, कलिकाल का अवतार था, और सेनापति का वर्णन कादम्बरी कथा मुख में शबर चरितोलोचनम में मिलता है। आगे, कादम्बरी कथामुखमिति ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति, वागर्थाविवे संप्रक्तो। ये रघुवंश का है। रजोजुषे जन्मनि सतव्रते स्थितियो, श्रिये कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम, और श्रिये पति श्रीमती शासितुम जगत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से इसका मंगलाचरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका मंगलाचरण हो जाएगा बी। कादम्बरी कथामुख ग्रंथस्य मंगलाचरण अस्ति, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितो, प्रजाजनानां प्रलये तम स्पर्शे, अजाय सर्ग स्थित नाशेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मे नमः। प्रस्तुत श्लोक कादम्बरी कथामुख ग्रंथ का मंगलाचरण है। इसमें त्रिगुणमय परम ब्रह्म की वंदना की गई है, और ये कैसा है? नमस्कारात्मक। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक होते हैं, आशीर्वादात्मक होते हैं, और तीसरा कौन सा होता है? वो होता है वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें किसी देवता को नमस्कार किया जाता है, वो नमस्कारात्मक होता है। आशीर्वाद मांगा जाता है, आशीर्वादात्मक होता है। और जिसमें मंगलाचरण में ही जो कथा वस्तु है वो प्रारंभ हो जाती है, तो वो माना जाता है वस्तु निर्देशात्मक। तो इसका अर्थ किस प्रकार है? सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजोगुण ब्रह्म स्वरूप, स्थिति काल सत्वगुण विष्णु, और प्रलय काल में तमोगुण युक्त में शिवरूप के कारण मूल वेद त्रिमयी ऋक, यजु और शाम त्रिगुण स्वरूप एवं अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार है। आगे, अपरिणामो पश्मो दारुणो लक्ष्मी मद इति सुक्तिर्विद्यते, अभिजान शाकुंतले उत्तरामचरिते कादम्बरी शुकनाशोपदेश्या नलचंपू। तो कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कादम्बरी के शुकनाशोपदेश से। शुकनाश कादम्बरी का एक भाग है, जिसमें जो राजा होते हैं, जो तारापीड़ राजकुमार होता है, जो तारापीड़ राजा होता है और उसका पुत्र होता है चंद्रापीड़। तो जब वो राजगद्दी पर बैठाता है तारापीड़ चंद्रापीड़ को, तो वो शुकनाश उनका मंत्री होता है। वो उनको उपदेश देने के लिए
कहते हैं। तो अपरिणाम पोमशो दारुण लक्ष्मी मद इतियम सुक्ति कादम्बरिया शुकनाशोपदेश विद्यते। मंत्री शुकनाश चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के समय उपदेश देते हुए कहते हैं कि धन से उत्पन्न राज्याभिषेक के समय उपदेश देते हुए कहते हैं कि धन से उत्पन्न नाश ऐसा तीक्ष्ण होता है कि मरते वक्त ऐसा तीक्ष्ण होता है जो अंतिम वृद्ध अवस्था में भी शांत नहीं आता, अर्थात मरते दम तक नहीं उतरता। अपरिणामोपशमः, प्रत्येक नशे का कुछ निश्चित समय होता है और अंतिम समय तक वह उतर जाता है, किंतु इस लक्ष्मी का जो नशा है वो ऐसा है कि मरते समय तक भी नहीं उतरता। लक्ष्मी मद लक्ष्मया मद षष्ठी पुरुष समास है। लब्धापि का दुःखेन संरक्षते। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि हमने 5-6 प्रश्न ही किए हैं। इन 5-6 प्रश्न जब हम डिटेल में कर रहे हैं तो कई प्रश्न इनमें हो जाते हैं। लब्धापि का दुःखेन संरक्षते, विद्या शक्ति स्मृति या लक्ष्मी, तो इसका उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी। लब्धापि लक्ष्मी दुःखेन संरक्षते, लक्ष्मी को प्राप्त करने पर भी कष्ट से परिपालन करना होता है। यह कथन शुकनाशोपदेश का है। लक्ष्मी के बारे में कहा गया है, इस संसार में कोई ऐसी वस्तु अपरिचित नहीं है जिससे कि यह लक्ष्मी परिचित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुकनाशेन का उपदिष्टत है। शुकनाश किसको उपदेश देते हैं? तो शुकनाश उपदेश देते हैं चंद्रापीड़ को। चंद्रापीड़ के पिताजी का नाम तारापीड़। तो शुकनासेन चंद्रापीड़ उपदिष्ट, शुकनाश ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया है। मंत्री शुकनाश ने विनीत राजकुमार चंद्रापीड़ को और विनीत तथा सदाचारी बनने की अभिलाषा से यह उपदेश देते हैं कि हे वत्स चंद्रापीड़, यद्यपि समस्त जानने योग्य बातों को तुम जानने वाले हो, सभी शास्त्रों और विद्याओं का मनन करने वाले हो, तुम्हारे जैसा व्यक्ति उपदेश का पात्र नहीं है। यद्यपि तथापि यौवन का गहन अंधकार, लक्ष्मी का मद, ऐश्वर्य का तिमिंद रोग, राज्य सुख रूपी सन्निपात, निद्रा आदि मनुष्य को घोर संकट में डालकर नष्ट करने में समर्थ है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। आपको कक्षा कैसी लगी और जो प्रश्न मैंने पूछा है तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।